सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो चलिए माइक्रो सर्विस के इस सीरीज में थोड़ी सी इंटरेस्टिंग चीजें करते हैं। आज हम लोग बनाएंगे एपीआईज। बेसिकली हमने जो प्रोडक्ट की एक एप्लीकेशन बनाई थी उसके अंदर हमने एक टेबल क्रिएट किया था, प्रोडक्ट डिटेल। आज उसी टेबल पे हम लोग क्रेड ऑपरेशन करेंगे। आइए क्लिप्स के अंदर चलते हैं और वहां पे हम लोग एपीआई क्रिएट करते हैं। तो जैसा कि हमने कॉन्फ़िगरेशन तो सारी पहले ही कर रखी है, हमें किसी कॉन्फ़िगरेशन की तो जरूरत है नहीं। और यहाँ पे हमने अपना एंटिटी फाइल भी बना के रखा हुआ है, मॉड्यूल क्लास, जो टेबल के साथ मैप हो गया है। तो हमें कुछ क्लासेस बनाने होंगे जिसके हेल्प से हम क्रेड ऑपरेशन करेंगे। सबसे पहले हम लोग कुछ पैकेज क्रिएट कर लेते हैं जहां पे हम लोग अपने क्लासेस को रखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग बनाते हैं रिपोजिटरी नाम से एक पैकेज, जिसके अंदर हम लोग अपनी रिपोजिटरी को लिखेंगे। अब रिपोजिटरी क्या होता है? जस्ट पैकेज क्रिएट करने के बाद उसको भी डिस्कस कर लेंगे। पहले सारे पैकेज बना लेते हैं। एक हम लोग बना लेंगे सर्विस नाम से पैकेज, और एक हम लोग बना लेंगे रिसोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल पैकेज हो गए। तो ये जो हमारा बेस पैकेज है ecom.app, इसके अंदर हमारा मेन मेथड है जो प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसके अंदर हम कोई भी क्लासेस नहीं लिखेंगे। एंटिटी के अंदर हम सारे मॉडल क्लास लिखेंगे जो डेटाबेस के साथ टेबल बनाने में हेल्प करेगा। ठीक है, रिपोजिटरी के अंदर हम अपने करंट ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेरीज को लिखेंगे। उसके बाद आता है रिसोर्स। तो बेसिकली रिसोर्स पैकेज के अंदर ही हम अपनी एपीआई के एंड पॉइंट को और रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को मैनेज करेंगे। जो हमारा सर्विस पैकेज होता है ये बिजनेस लेयर होता है। यहाँ पे जितनी भी कंडीशनल चीजें होती हैं, जितने भी लॉजिकल पार्ट होते हैं, वो हम सर्विस के अंदर लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक बनाते हैं रिपोजिटरी। तो बेसिकली हम लोग जेपीई यूज कर रहे हैं। जेपीई में कुछ चीजें हमें बनी बनाई मिल जाती है जिसका हमें बस यूज करना होता है। हम एक इंटरफेस क्रिएट करते हैं जिसका हम लोग नाम दे देते हैं प्रोडक्ट रेपो। इसके अंदर हम लोग एक रिपोजिटरी को एक्सटेंड कर लेते हैं जो जेपीए का है, जो हमारे CRUD ऑपरेशन में हेल्प करेगा डेटाबेस के साथ। तो जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे चूज इंटरफेस में हम सर्च करेंगे जेपीए रिपोजिटरी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जेपीए रिपोजिटरी का ऑप्शन आ गया। इसको सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, देन फिनिश। जैसे ही हमने फिनिश किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटेंड होके जेपीए रिपोजिटरी आ गया। बट यहाँ पे दो वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, एक टी है और एक आईडी है। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे। हम बना रहे हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, तो यहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी क्लास का नाम दे देंगे। ये है हमारा प्रोडक्ट एंटिटी का नाम। और आईडी हमारा जो यूनिक है वो है लॉन्ग टाइप, उसका हम दे देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिपोजिटरी को क्रिएट कर लिया। तो स्प्रिंग के अंदर तो सारी चीजें ऑटो कॉन्फ़िगरेबल होकर चल रही हैं। तो एप्लीकेशन को कैसे पता चलेगा ट्रेपो क्या है, उसका रोल क्या है? जस्ट उसके लिए हम लोग एक एनोटेशन यूज करेंगे @रिपोजिटरी, जिससे स्प्रिंग को पता चले भाई ये रिपोजिटरी इंटरफेस है, इसका काम है डेटाबेस के साथ करंट ऑपरेशन करना। सर्विस क्लास भी बना लेते हैं अपनी। न्यू के अंदर चलेंगे और यहाँ से पहले क्रिएट करेंगे इंटरफेस प्रोडक्ट सर्विस फिनिश, और जस्ट एक क्लास बना लेंगे प्रोडक्ट सर्विस इम्प्लीमेंटेशन। और इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे अपने प्रोडक्ट सर्विस इंटरफेस। यहाँ से फिनिश किया। तो जो हमारा इंटरफेस है बेसिक इसी के ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम मेथड को एक्सेस करेंगे। और इंटरफेस के अंदर बस डिक्लेरेशन होती है, डेफिनेशन तो क्लास के अंदर हम लिखते हैं। इसमें ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, उसके लिए आप जावा की वीडियोस देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक एनोटेशन यूज करना होगा सर्विस क्लास में। सर्विस हमें बताना होता है एनोटेशन के हेल्प से कौन सी फाइल हमारी सर्विस है, कौन सी फाइल रिपोजिटरी है, ये सारी चीजें। ठीक, तो यहाँ पे हमें CRUD ऑपरेशन करना है। CRUD मीन्स क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। उसके लिए हमें 4 मेथड्स लिखने होंगे। तो पहला लिख लेते हैं यहाँ पे पब्लिक। तो ऐड करना है, यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ नहीं होगा, पब्लिक वॉइड ऐड प्रोडक्ट। पैरामीटर में पास कर देंगे हम ऑब्जेक्ट को। आई होप कि ये बेसिक सिंटेक्स है, आपको पता ही होगा। तो इंपोर्ट कर लेते हैं। दूसरा हम लिखते हैं रीड का, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट गेट और प्रोडक्ट, और आर्गुमेंट में ट्रेनिंग क्लास की लिस्ट को जावा यूटिल से इंपोर्ट कर लिया। अब हम वायर रिपोजिटरी यहाँ पे डेटा को गेट करेंगे। तो हमारी रिपोजिटरी का क्या नाम था? प्रोडक्ट रेपो। तो प्रोडक्ट रेपो का एक ऑब्जेक्ट बना। अभी तक हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है जावा के अंदर वो न्यू कीवर्ड से बनाया, बट हम एक एनोटेशन यहाँ पे यूज करेंगे ऑटो वायर। फिलहाल आप सारे एनोटेशन को देख लो। बाकी जितने भी एनोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं उसके बारे में नेक्स्ट डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। वो यहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट रेपो कर लेते हैं, प्रोडक्ट रेपो डॉट
सेव। ये सेव मेथड कहाँ से आया? बेसिकली ये सेव मेथड JPA रिपोजिटरी के थ्रू हमें मिला। कुछ बेसिक ऑपरेशन के लिए वहां पे पहले से ही कुछ मेथड्स क्रिएट करके रखे हुए हैं जिनका हम बस यूज करेंगे। अगर हमें कुछ कस्टम मेथड लिखने होंगे वो भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे कर लेते हैं रिटर्न। रिटर्न क्यों करेंगे? क्योंकि आर्गुमेंट में इस टाइप का रिटर्न करना है। हम यूज करेंगे फाइंड, जो कि एक लिस्ट टाइप के डेटा को। तो यहाँ पे हमने दो मेथड बना लिया है। इसको करते हैं ओवरराइड अपने इंटरफेस के अंदर और यहाँ से उसको करते हैं क्रिएट। के बाद इसको भी कर लेते हैं ओवरराइड। तो बेसिकली अभी पहले दो मेथड बना लेते हैं हम लोग, हेड और डेट का। यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी रेडी हो गई और सर्विस लेयर भी रेडी हो गई। अब हमें क्या करना है? रिसोर्स के अंदर काम करना है। मेन काम तो हमारा रिसोर्स के अंदर ही होगा, जो हम एंड पॉइंट बनाएंगे जहां पे हम अपनी रेस्ट एपीआई को क्रिएट करेंगे, उसकी डिटेल और डेफिनेशन को डालेंगे। रिसोर्स पैकेज के अंदर हम यहाँ पे एक रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं, क्लास बनाएंगे यहाँ पे प्रोडक्ट रिसोर्स नाम से। हमें यहाँ पे बनानी है रेस्ट एपीआई, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है। और हर क्लास का एक बेस एंड पॉइंट होगा, तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे रिक्वेस्ट मैपिंग, जहां पे हम लोग एक यूआरएल पास कर देंगे, एक बेस यूआरएल पास कर देंगे। अब इस क्लास के अंदर हम दो मेथड बनाएंगे। कौन कौन सी? एक ऐड करने के लिए और एक गेट करने के लिए। अब आप तो बोलोगे कि वो तो हमने सर्विस के अंदर लिख लिया है, लेकिन हमने सर्विस के अंदर क्या लिखा? वो रिपोजिटरी से कनेक्ट करके डेटा को लाएगा, लेकिन वो डेटा को हम एज अ रेस्ट कैसे एक्सपोज करेंगे? अगर यूआई पे दिखानी है या ब्राउजर पे दिखाना है या किसी एपीआई क्लाइंट के थ्रू हमें एक्सेस करना है, तो उसको कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम लोग रेस्ट कंट्रोलर बनाते हैं। यहाँ पे वैल्यू इक्वल टू यूआरएल का नाम होगा। तो चलिए यहाँ पे दो मेथड बना लेते हैं हम। पहले पब्लिक, रिटर्न टाइप होगा रिस्पॉन्स एंटिटी। रिस्पॉन्स एंटिटी इसके अंदर पास कर देंगे हम लोग एक स्ट्रिंग मैसेज रिटर्न करा लेंगे यहाँ से, और मेथड का नाम है ऐड न्यू प्रोडक्ट। पैरामीटर में हम पास करते हैं, हम डेटा जो है बॉडी के अंदर लेंगे, तो उसके लिए एनोटेशन यूज करते हैं हम लोग रिक्वेस्ट बॉडी बॉडी, और ऑब्जेक्ट हमारा है प्रोडक्ट टाइप का। इसको हमें करना है सेव। ठीक है। प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। एनोटेशन के लिए आप वरीज नहीं होना, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। प्रैक्टिकल पे थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। तो यहाँ फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन लगेगा, बट आगे जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करोगे तो चीजें इजी होती जाएंगी। ठीक है। तो हमें ये मेथड को बनाना है पोस्ट टाइप। बेसिकली मेथड्स के भी टाइप होते हैं, पोस्ट, गेट, पैच, डिलीट। ठीक है। और एक पुट होता है। हमने यहाँ पे बनाया पोस्ट मैपिंग। इसमें कोई यूआरएल देने की जरूरत तो है नहीं, कि ऑलरेडी यहाँ पे एक यूआरएल क्लास लेवल दे के रखा हुआ है। अगर एक और पोस्ट मैपिंग इस क्लास के अंदर बनानी पड़ी तो हमें यूआरएल देना पड़ेगा। अदरवाइज इस बेस यूआरएल से और इसके टाइप से हम लोग इस मेथड को एक्सेस कर लेंगे। तो चलिए दूसरा मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा? रिस्पॉन्स एंटिटी किस टाइप का? लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट डिटेल को पूरा का पूरा रिटर्न करेंगे, जितने भी हमारे डेटा होंगे टेबल में। यहाँ पे इसको कर लेते हैं गेट और आर्गुमेंट हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं, क्योंकि विदाउट किसी कंडीशन के हमें डेटा चाहिए। और ये क्या हो रहा है? हम डेटा को गेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? गेट मैपिंग। आई होप कि कुछ चीजें तो नाम से ही क्लियर हो जा रही होंगी, और जो चीजें नहीं क्लियर कर रही होंगी उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने मेथड तो लिख लिया, अब इसको करते हैं सर्विस के साथ कनेक्ट। यहाँ पे बनाते हैं प्राइवेट। हमारे सर्विस का क्या नाम था? प्रोडक्ट सर्विस। तो एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, यहाँ पे इंटरफेस के थ्रू ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ना कि डायरेक्ट क्लास। वो क्यों ऐसा करेंगे आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, उसकी स्पेलिंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। और प्रोडक्ट सर्विस को हम लोग इंपोर्ट कर लेते हैं, और यहाँ पे एनोटेशन वही, जहां भी हमें ऑब्जेक्ट बनाना होगा वहां पे हम लोग ऑटो वायर का यूज। तो ऑब्जेक्ट के हेल्प से डॉट, हमने क्या मेथड बनाया था? प्रोडक्ट ऐड प्रोडक्ट नाम से ना, इसके अंदर हम ये वाले ऑब्जेक्ट को पास कर देंगे, और यहाँ से एक वैल्यू रिटर्न करा लेते हैं हम लोग। रिटर्न रिस्पॉन्स एंटिटी ओके, बॉडी में पास कर देते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स सेव सक्सेसफुली। ठीक है। तो ये हमारा एक एपीआई क्रिएट हो चुका है। वैसे ही हम फाइंड ऑल का बना लेते हैं। डेटा सेव करेंगे तो उसे गेट भी तो करना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बनाते हैं लिस्ट प्रोडक्ट, जो हमारी सर्विस रिटर्न कर रही है, उसका ऑब्जेक्ट बना लेते हैं लिस्ट। आप यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट नेमिंग कन्वेंशन का थोड़ा सा अगर हम ध्यान दें, चीजें इजी होती हैं फ्यूचर में हमारे लिए भी।
और भी कोई काम कर रहा है इसी प्रोजेक्ट पे, उसके लिए भी नेमिंग कन्वेंशन का हमें स्टार्टिंग से ध्यान देना होता है। यहाँ प्रोडक्ट लिस्ट को हम लोग रिटर्न करा लेंगे, वही रिस्पॉन्स एंटिटी, और इसको भी हम लोग बॉडी के अंदर ही भेज देंगे। बॉडी हम लोग ओके का यूज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब ओके जो है वो स्टेटस कोड रिटर्न करेगा 200। यहाँ पे हम लोग बॉडी में डाल देते हैं प्रोडक्ट लिस्ट। तो यहाँ पे हमारे 2 एपीआई बनके रेडी है। अब इसको हमें यूज करना है, तो इसको यूज कैसे करेंगे, सबसे पहले प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं। तो पहले हम लोग रन करते हैं डिस्कवरी सर्विस को। हमारा डिस्कवरी सर्विस रन हो गया। चलते हैं यहाँ से रन कर लेते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट सर्विस हमारा रन हो गया। हम अपने माइस्क्ल के वर्क बेंच को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, पहले से तो कोई डेटा नहीं ना पड़ा है। तो हमारा जो टेबल बना था वो बना था प्रोडक्ट डिटेल नाम से। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे कोई डेटा नहीं है अभी। ठीक है, तो इसको एक्सेस करते हैं। इसके लिए मैं यूज करूंगा रेस्ट क्लाइंट का। तो मेरे पास एक टूल है इंसोमनिया, पोस्टमैन भी आप यूज कर सकते हैं, बट मुझे ये थोड़ा सा इजी लगता है, जैसे मैं इसको यूज करता हूँ। तो आप चाहो तो इंसोमनिया यूज कर लो या फिर पोस्टमैन यूज कर लो। तो अगर आप इंसोमनिया फर्स्ट टाइम ओपन करोगे, कुछ इस तरीके का एनवायरनमेंट दिखेगा। यहाँ से कलेक्शन सेलेक्ट कर लेना फर्स्ट वाला। अगर आपके पास ये नहीं दिख रहा है ऑप्शन, तो सिंपल यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ओपन करते हैं, लेफ्ट साइड में हम जितनी भी रिक्वेस्ट बनाएंगे उनके नाम दिखेंगे। यहाँ पे हमारे पास एक ब्लैंक इन्वायरमेंट ओपन हो गया, तो हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। तो आपके यहाँ पे एक प्लस का आइकन, इस पे क्लिक करेंगे और एक फोल्डर पहले बना लेते हैं। उसके अंदर हम अरेंज करके रखेंगे प्रोडक्ट नाम से। प्रोडक्ट नेम से फोल्डर क्रिएट कर लिया और इसी के अंदर हम लिस्ट क्रिएट करेंगे। फोल्डर के लेफ्ट में डाउन एरो पे क्लिक करोगे, यहाँ से आप क्रिएट कर लो न्यू रिक्वेस्ट, और रिक्वेस्ट का नाम दे देते हैं हम ऐड प्रोडक्ट, और इसका टाइप क्या होगा, पोस्ट। बॉडी क्या होगा, बॉडी हम भेजेंगे, यहाँ से बॉडी में भेजेंगे हम जेसन। ठीक है, तो यहाँ से करते हैं क्रिएट, और बॉडी में डेटा डालने का कुछ तरीका है। यहाँ से एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब जो जेसन होता है वो भी की वैल्यू के पेयर में डेटा को रखता है। ठीक है, तो एक चीज का ध्यान रखना है, हमें की का नाम वही रखना है जो हमने वेरिएबल का नाम रखा है। आईडी तो ऑटो जनरेटेड है, हमें क्या ऐड करना है, प्रोडक्ट नेम प्राइस और क्वांटिटी। इसी नाम से हम की बना लेंगे, और की हमेशा रहेगा डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि डेटा एज ए स्ट्रिंग जाएगा। कोलन, यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दे देते हैं हम एबीसी माउस, देन कॉमा, अगला वेरिएबल हमारा था प्राइस। अगर आपने की का नाम गड़बड़ कर दिया हो तो वो मैपिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्राइस हो गया हमारा की का नाम, और इसका टाइप आप देखो क्या है, डबल है। डबल को डबल कोट्स के अंदर में लिखने की जरूरत नहीं होती है। डबल टाइप के आईएनटी और फ्लोट टाइप डबल कोट्स में लिखने की जरूरत नहीं होती है। डबल कोट्स के अंदर ऑलवेज स्ट्रिंग को हम रखते हैं। यहाँ से हम प्राइस में दे देते हैं कॉमा, हम एक क्वांटिटी बना लेते हैं। हमने यहाँ पे डेटा भी डाल दिया, टाइप भी और रिक्वेस्ट भी बना ली। बट यहाँ पे आप देखोगे यूआरएल सेक्शन तो ब्लैंक है, क्योंकि टूल को तो बताना होगा ना कि किस एड्रेस पे जाना है इस डेटा को लेकर। उसके लिए हमें यहाँ पे यूआरएल डालना होगा। यूआरएल कहाँ से मिलेगा, उसके लिए हम लोग चलते हैं इक्लिप्स पे और देखते हैं हमारी प्रोडक्ट सर्विस किस पोर्ट पे रन कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो पोर्ट नंबर है वो है 8080। तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं लोकल होस्ट 8080। ठीक, ये तो हो गया हमारे एप्लीकेशन का पार्ट। अब हमें क्या करना है, उस मेथड को एक्सेस करना है जो प्रोडक्ट को ऐड करे। हम चलते हैं अपने रिसोर्स के अंदर। तो रिसोर्स में आए तो क्लास लेवल पे एक हमने यूआरएल बना के रखा है स्लैश प्रोडक्ट नाम से। तो इस यूआरएल को यहाँ पे हम पास कर देंगे। ठीक है, अभी क्या है कि यहाँ पे हमने क्लास लेवल ही बस यूआरएल मैप किया हुआ है। अगर मेथड लेवल भी कोई यूआरएल होता तो हमें वो भी लगाना पड़ता। यूआरएल को टाइप कर दिया और यहाँ से रिक्वेस्ट को सेंड कर दे। जैसे ही रिक्वेस्ट को सेंड किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें स्टेटस में मिल गया प्रोडक्ट डिटेल सेव सक्सेसफुली, और डेटाबेस में चलते हैं, यहाँ से इसको करते हैं रिफ्रेश। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा डेटा जो है सक्सेसफुली ऐड हो गया। एक और डिटेल को हम लोग ऐड कर लेते हैं, SYG बोर्ड 520 क्वांटिटी रख देते हैं हम लोग। तो यहाँ से सेंड करते हैं, माइस्क्ल में रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दोनों डेटा सेव हो गया और आईडी आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने ऐड करने की एपीआई बना ली। एक गेट की एपीआई बनाते हैं जहां से हम सारी डेटा को गेट करेंगे। यहाँ से हम लोग एक नई रिक्वेस्ट बनाएंगे और रिक्वेस्ट का नाम दे देंगे गेट ऑल। इसका टाइप क्या हमने दिया था, गेट। कैसे पता चलेगा, तो आप यहाँ पे मेथड में देखोगे तो हमने गेट मैपिंग दिया है। जहाँ पे पोस्ट मैपिंग है वहां पे हम टाइप में पोस्ट देंगे, जहाँ पे गेट मैपिंग है गेट, पुट मैपिंग है तो पुट देंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हम सारे टाइप को डिफाइन करेंगे। यहाँ पे यूआरएल दे देते हैं, हम यूआरएल जस्ट प्रीवियस से कॉपी कर लेते हैं क्योंकि सेम यूआरएल है, बस टाइप चेंज है। तो यहाँ पे हमने ये यूआरएल भी डाल दिया और यहाँ से सेंड कर दिया। तो जैसे ही हमने रिक्वेस्ट सेंड की तो आप देख सकते हैं हमारे पास दोनों डेटा मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने एपीआई क्रिएट करना सीखा। कुछ एनोटेशन
ऑपरेशन हमने यूज किया है जिसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। CRUD ऑपरेशन की मैंने बात की थी, तो यहाँ पे तो मैंने 2 ही मेथड बनाया है। तो बाकी का जो डिलीट और अपडेट का है ट्राई करो, अदरवाइज फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे हम लोग डिलीट और अपडेट से रिलेटेड एपीआई को लिखेंगे। हाँ, एक बात और, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग चीजें सीखने को मिलती रहे।